हमें बचपन से सिखाया गया कि लड़ो, जूझो, विरोध करो, दबो, झुको मत। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब स्वीकार करना भी साहस होता है। सरेंडर को हम कमजोरी समझते रहे, जबकि सच यह है कि सरेंडर सबसे गहरी ताकत है। जब आप किसी परिस्थिति को, किसी इंसान को या खुद अपने भीतर उठ रहे भावों को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि भीतर से हल्के हो जाते हैं। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लेते हैं। स्वीकार करना मतलब यह है कि आप यह मान लेते हैं कि इस समय जो है वही सत्य है। जब तक आप इस सत्य से लड़ते रहेंगे, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होना चाहता था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हो चुका है वह हो चुका है। उससे लड़ना ऐसा ही है जैसे बहती नदी को हाथ से रोकने की कोशिश करना। जितना जोर लगाओगे उतना ही थक जाओगे। सरेंडर का अर्थ है जीवन की धारा के सामने हथियार डाल देना नहीं, बल्कि यह समझ लेना कि धारा से लड़कर नहीं, उसके साथ बहकर ही किनारे पहुंचा जा सकता है। जब इंसान भीतर से स्वीकार करता है, तब उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। अशांत मन से लिया गया हर निर्णय डर से पैदा होता है, और डर से पैदा हुआ कोई भी रास्ता आपको स्वतंत्र नहीं बना सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि आजादी बाहर से मिलेगी, पैसा, संबंध, सम्मान, सफलता, लेकिन असली आजादी भीतर से आती है, और भीतर की आजादी का पहला द्वार है स्वीकार। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जैसा हूं, अभी जैसा हूं, ठीक हूं, उसी दिन भीतर की लड़ाई समाप्त हो जाती है। और जिस दिन भीतर की लड़ाई समाप्त होती है, उसी दिन जीवन अपने आप बदलना शुरू कर देता है। यह बहुत रोचक सत्य है कि जीवन हमें तब तक दबाता रहता है जब तक हम सीख नहीं लेते, और जिस दिन हम सीख लेते हैं, जीवन खुद रास्ता देने लगता है। सरेंडर इसी सीख का नाम है। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें। सरेंडर का मतलब यह है कि आप परिणाम के साथ अपनी जिद छोड़ दें। आप कर्म करें, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन यह आग्रह छोड़ दें कि परिणाम आपके अनुसार ही होना चाहिए। जब आप परिणाम को छोड़ देते हैं, तब आप वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में जीने वाला इंसान ही वास्तव में जीवित होता है। बाकी सब तो बस बीते कल और आने वाले कल के बीच फंसे रहते हैं। जिन लोगों ने जीवन में गहरी शांति पाई है, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने बस विरोध करना छोड़ दिया। उन्होंने जीवन से कहना सीख लिया, जो देना है दे दो, मैं तैयार हूं। और यही तैयारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। लोग आपको छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, योजनाएं टूट सकती हैं, लेकिन आप भीतर से स्थिर रहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, वह सबसे अधिक भयभीत होता है, और जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है, वह सबसे अधिक निडर होता है। सरेंडर डर से नहीं आता, सरेंडर समझ से आता है। जब समझ आ जाती है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, तब मन अपने आप ढीला पड़ जाता है, और जैसे ही मन ढीला पड़ता है, पीड़ा घुलने लगती है। जीवन में बदलाव अक्सर संघर्ष से नहीं, बल्कि स्वीकार से आता है। जिस दिन आप यह कहना सीख लेते हैं कि ठीक है, उसी दिन से चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अगर आप अभी किसी दुख से गुजर रहे हैं, किसी उलझन में हैं, किसी पीड़ा से थके हुए हैं, तो बस इतना करें, लड़ना बंद करें। थोड़ी देर बैठिए, सांस लीजिए, और मन ही मन कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप देखेंगे, बोझ हल्का होने लगेगा। सरेंडर कमजोरी नहीं है, सरेंडर सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से आजाद हो जाता है। और मजेदार बात यह है, अक्सर उसी के बाद जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। मन में एक आवाज आती है, कुछ करना चाहिए, लेकिन वही आवाज आगे कहती है, अभी नहीं, कल करेंगे, आज मन नहीं है। और यहीं से भीतर एक खींचतान शुरू हो जाती है। एक हिस्सा कहता है उठो, चलो, बदलो। दूसरा हिस्सा कहता है रहने दो, थकान है, मन नहीं है। यही अंदर की लड़ाई है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आज की बात इसी पर है। देखिए, जब मन कहता है कि कुछ करना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर समझ है। आप जानते हैं कि कौन सा काम जरूरी है, आप जानते हैं कि क्या सही है। लेकिन जब आप उस काम को नहीं करते, तब समस्या बाहर नहीं होती, समस्या भीतर पैदा होती है। मन अपने आप से ही सवाल करने लगता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे होता क्यों नहीं, सब कर लेते हैं, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं। यहीं से थकान बढ़ती है, यहीं से आत्मविश्वास टूटता है, यहीं से जीवन भारी लगने लगता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आपके सामने कोई काम है जो करना चाहिए, तो असल में केवल दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, उठो और अभी करो, बिना ज्यादा सोच के, बिना बहाने के, बिना मन बनने का इंतजार किए। क्योंकि मन कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। मन हमेशा आराम चाहता है, मन हमेशा टालना चाहता है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे मन के पीछे नहीं चलते, वे अपने निर्णय के पीछे चलते हैं। लेकिन अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, तो दूसरा रास्ता भी है।
और यह रास्ता बहुत कम लोग अपनाते हैं। दूसरा रास्ता है अपनी आलस को पूरी तरह स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, स्वीकार करना, हार मानना नहीं। खुद से कहना, हाँ आज मुझ में ऊर्जा नहीं है, हाँ आज मैं नहीं कर पा रहा, और यह सच है। बिना खुद को बुरा कहे, बिना खुद को दोषी ठहराए, बिना खुद के खिलाफ खड़े हुए। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे काम भी नहीं करते और अपनी आलस को स्वीकार भी नहीं करते। वे बीच में अटके रहते हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन मन में खुद को लगातार कोस रहे हैं। यही अंदर की लड़ाई है, और यह लड़ाई सबसे ज्यादा ताकत छीन लेती है। आपने देखा होगा, कभी कभी आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी थके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर आराम में होता है, लेकिन मन युद्ध में होता है। मन खुद से लड़ रहा होता है। जब आप अपनी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो यह लड़ाई अपने आप रुक जाती है, और जैसे ही लड़ाई रुकती है, ऊर्जा लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, बदलाव शांति से आता है। जब आप खुद से कहते हैं, अभी मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तभी भीतर कुछ ढीला पड़ता है, तभी मन सांस ले पाता है। और अक्सर यही वह पल होता है जब बिना दबाव के आप अपने आप उठ खड़े होते हैं। काम बोझ नहीं लगता, काम सजा नहीं लगता, काम बस काम रह जाता है। जीवन में समस्या आलस नहीं है, समस्या आलस से लड़ना है। जब आप लड़ते हैं तो आप थकते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तो आप हल्के होते हैं, और हल्कापन ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। तो अगली बार जब मन कहे कुछ करना चाहिए तो रुकिए, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अभी कर सकता हूं? अगर हां तो उठिए और कर डालिए, अगर नहीं तो खुद को पूरी तरह स्वीकार कीजिए, लेकिन बीच में मत लटकिए। बीच का रास्ता ही सबसे ज्यादा दुख देता है। याद रखिए, अंदर की लड़ाई खत्म होते ही बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। आपको खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद के साथ ईमानदार होने की जरूरत है, और यही सच्ची शक्ति है। अक्सर हम कहते हैं कि हम तनाव में हैं, लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से यह पूछा है कि यह तनाव आता कहां से है? तनाव बाहर से नहीं आता, न किसी इंसान से, न किसी परिस्थिति से, न किसी समस्या से। तनाव पैदा होता है तब जब हमारा शरीर एक जगह होता है और हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। आपका शरीर इस समय यहां बैठा है, लेकिन आपका मन कल की चिंता में उलझा हुआ है, या बीते हुए कल की यादों में फंसा हुआ है। जब शरीर वर्तमान में होता है और मन भविष्य या अतीत में दौड़ता रहता है, तो भीतर एक खिंचाव पैदा होता है, और उसी खिंचाव का नाम है तनाव। जरा सोचिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। आप किसी अपने के साथ बैठे हैं लेकिन मन किसी और दृश्य में उलझा है। आप काम कर रहे हैं लेकिन मन लगातार डर और कल्पनाओं में डूबा हुआ है। ऐसे में शरीर थकता नहीं, मन थक जाता है, क्योंकि मन को वह बोझ उठाना पड़ता है जो अभी है ही नहीं। भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी हम उसे जी रहे हैं, डर, आशंका, तुलना और चिंता के रूप में। और वर्तमान जो वास्तव में हमारे सामने है, उसे हम नकार देते हैं, जैसे वह कोई महत्वहीन चीज हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप वर्तमान को झुठलाकर भविष्य में जीने लगते हैं, तो भीतर से टूटना तय है, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में घटता है, न बीते हुए कल में और न आने वाले कल में। आपका सांस लेना अभी हो रहा है, आपका सुनना अभी हो रहा है, आपका देखना अभी हो रहा है, लेकिन आपका मन अभी में नहीं है। और जब मन अभी में नहीं होता तो जीवन अधूरा लगने लगता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं या आराम, आप सफल हैं या संघर्ष में, आप अकेले हैं या किसी के साथ। असल सवाल यह है, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद हैं? क्या जब आप चलते हैं तो आपको अपने कदमों का एहसास होता है? क्या जब आप बोलते हैं तो आप अपने शब्दों को सच में सुनते हैं? क्या जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसे बिना मन की परतों के देख पाते हैं? अगर नहीं, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। मन ने भविष्य को इतना बड़ा बना लिया है कि वर्तमान छोटा लगने लगा है। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है, शांति तब मिलती है जब आप इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। यह क्षण जैसा भी है अधूरा नहीं है, बस आपने उससे दूरी बना ली है। जैसे ही आप अपने मन को अभी में लाते हैं, तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि तनाव भविष्य की बीमारी है। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति तनाव में रह ही नहीं सकता। वह दुखी हो सकता है लेकिन टूटा हुआ नहीं, वह थका हो सकता है लेकिन बिखरा हुआ नहीं। इसलिए आज बस इतना ही पूछिए खुद से, मैं अभी कहां हूं? मेरा शरीर यहां है, लेकिन क्या मेरा मन भी यहां है? अगर नहीं, तो धीरे से, बिना लड़ाई के, बिना जोर लगाए, अपने मन को वापस बुलाइए। इस सांस में, इस पल में, इस जीवन में। यही अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर भागते रहते हैं, काम के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, पैसों के पीछे, भविष्य के पीछे, और हम मान लेते हैं कि शायद यही जीवन है। तेज चलना, तेज सोचना, तेज करना। लेकिन रुकिए, तेज चलना गलत नहीं है, तेज काम करना गलत नहीं है, दौड़ना भी गलत नहीं है। गलत कुछ और है।
गलत है शरीर का यहां होना और मन का कहीं और होना। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन क्या सच में देख रहे हैं, या आपका शरीर यहां है और मन किसी चिंता में उलझा हुआ है, किसी आने वाले कल में, किसी पुराने कल में? यही वह जगह है जहां परेशानी जन्म लेती है। यही वह जगह है जहां थकान पैदा होती है। यही वह जगह है जहां बेचैनी बनती है। हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा काम करने से थकान होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अधूरे होकर काम करने से थकान होती है। जब आप खाना खाते हैं और साथ में सोचते रहते हैं, जब आप चलते हैं और साथ में भविष्य की चिंता करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं और मन कहीं और भटक रहा होता है, तब आपका मन और शरीर अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। यही खिंचाव भीतर टूटन पैदा करता है। आपने कभी ध्यान दिया है, बच्चे खेलते समय कितने थकते नहीं हैं? वे दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, लेकिन वे थकते नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा पूरे होकर खेलता है। उसका शरीर भी वहीं होता है, उसका मन भी वहीं होता है। उस पल के अलावा उसके लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता। और यही पूरा होना है। पूरा होने का मतलब यह नहीं कि आप धीरे हो जाए। पूरा होने का मतलब यह नहीं कि आप काम छोड़ दें। पूरा होने का मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाए। पूरा होने का मतलब है जो भी कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाना। जब आप चलें तो चलने को महसूस करें, पैरों का जमीन को छूना महसूस करें, सांसों का आना जाना महसूस करें। जब आप काम करें तो सिर्फ वही काम करें, बीच बीच में मन को भटकने न दें। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ वही व्यक्ति मौजूद हो। फोन, चिंता, बीते हुए शब्द सब बाहर रहें। यही जीना है। हमने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि हम सरलता से डरने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर हम लगातार सोचते नहीं रहेंगे तो शायद कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि लगातार सोचते रहने से ही सब बिगड़ रहा है। मन का काम है सोचना, लेकिन मन का स्वभाव है भटकना। और अगर आप हर भटकाव के साथ बहते चले गए तो जीवन हाथ से निकलता चला जाएगा। पूरा होना सीखना, असल में जीवन को वापस पाना है। जब आप पूरे होकर रहते हैं तो भीतर एक शांति जन्म लेती है, एक स्थिरता आती है, एक सहजता आती है। वह शांति किसी बाहर की चीज से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। और यही परेशानी से मुक्ति का रास्ता है। लोग पूछते हैं चिंता कैसे खत्म करें, बेचैनी कैसे कम करें? उत्तर बहुत साधारण है, अधूरा होना छोड़ दें, भविष्य में जीना छोड़ दें, अतीत में अटकना छोड़ दें। जो पल आपके सामने है वही जीवन है, उस पल को पूरी तरह जिएं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का होने लगता है, जीवन बोझ नहीं अनुभव बन जाता है। और याद रखिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस पूरा होना है। भागिए लेकिन पूरे होकर, काम कीजिए लेकिन पूरे होकर, जीवन जिए लेकिन पूरे होकर। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा सुख है। अगर यह बात आपके मन को छू रही है, अगर आप भी भीतर से हल्का महसूस करना चाहते हैं, अगर आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसे ही सरल, गहरे और जीवन से जुड़े विचार साझा करते हैं, जो मन को बोझ से मुक्त करते हैं और जीवन को सहज बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने भीतर पूरे होकर जीना शुरू कीजिए, यही असली शुरुआत है।